नमस्कार बच्चों, मैं संदीप शर्मा श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमारा एग्रीकल्चर बायोलॉजी 12th क्लास का हमारा जो पहला चैप्टर चल रहा था उसमें हमने पिछले एपिसोड में हमने बात की थी जनन द्रव्य क्या होता है, ग्रामीण क्या होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं जनन द्रव्य का वर्गीकरण। जनन द्रव्य का जो वर्गीकरण जो होता है वो हम दो तरह से करते हैं। वर्गीकरण दो तरह से करते हैं। एक तो हम करते हैं किस आधार पे करते हैं, एक तो हम करते हैं इसको अपने ग्रामीण के आधार पर, एक हम करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। जो ग्रामीण के आधार पर करते हैं उसमें दो प्रकार से हम बांट लेते हैं, क्योंकि ग्रामीण के बारे में आपको बार बार मैं बता चुका हूँ कि ग्रामीण के अंदर कौन सी आती है, जो जंगली प्रजातियां जो होती है जिसको हम जंगल के लिए, मनुष्य के लाभ के लिए उगाते हैं। तो उसमें एक आती है कृष्ण जनन द्रव्य, एक आती है जंगली जनन द्रव्य। जो कृष्ण जनन द्रव्य जो होती है वो खेतों में उगाई जाने वाली प्रजातियों के अंतर्गत आता है, और जो जंगली जो प्रजनन द्रव्य जो होता है वो आता है जंगल में उगने वाली प्रजातियों के आधार पर। आगे आता है उत्पत्ति के स्थान पर। अब उत्पत्ति के स्थान के आधार पर एक होती है देसी, एक होती है विदेशी। देसी कौन सी होती है, जो अपने क्षेत्र में उगाई जाती है, उसका अगर हम जनन द्रव्य का हम संग्रह करें। एक आती है विदेशी, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उगाई जाती हो या अपने स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी विदेशी जो होती है अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में अगर किसी प्रजाति को उगाया जाता है तो वो कौन सा कहलाता है, वो विदेशी जनन द्रव्य कहलाता है। और देसी जनन द्रव्य कौन सा होता है, जो हमारे लोकल में, जो अपने क्षेत्र में, एरिया में उगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, देसी जनन द्रव्य कहते हैं। तो ये तो हमारा हुआ है जनन द्रव्य का क्लासिफिकेशन, जनन द्रव्य का वर्गीकरण। आगे जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, आगे जो पढ़ रहे हैं वो है जीन कोश क्या होता है, जीन पूल क्या है। जिन प्रजातियों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है, जिन प्रजातियों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है, संकरण कराता है, उनमें उपस्थित जीन। आपको पता है कि जब संकरण होता है तो जीनों के बीच में ही होता है, जीन ही होते हैं। जीनों व विकल्पियों को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं या जीन कोश कहते हैं। जिन प्रजातियों के बीच में संकरण होता है उनमें उपस्थित जीनों व विकल्पियों को हम क्या कहते हैं, जीन कोश कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन कोश कहते हैं। ये देखिए आप परिभाषा बन रही है यहाँ पे, देखिए जिन प्रजातियों के बीच में जो संकरण होता है उनमें उपस्थित जीनों व विकल्पियों को क्या कहते हैं, जीन कोश कहते हैं। और जीन कोश को हमने तीन प्रकार से हमने बांटा है। कितने प्रकार में बांटा है, तीन प्रकार में। पहला है प्राइमरी जीन पूल, प्राथमिक जीन पूल, दूसरा है द्वितीयक जीन पूल, तीसरा होता है तृतीयक जीन पूल। जो पहला जो आता है, पहले के अंतर्गत में क्या होता है कि पीजीपी का मतलब ध्यान रखना, प्राइमरी जीन पूल। मैंने थोड़ा इसको शॉर्ट में लिखा है। प्राइमरी जीन पूल के अंतर्गत वे प्रजातियां आती है जिनमें सफलतापूर्वक हाइब्रिडेशन या संकरण होता है, जिनमें संकर ओरल फर्टिलाइज होते हैं, यानी उसके अंदर संकर जो होते हैं ओरल मतलब उगने योग्य होते हैं। पीजीबी के अंतर्गत वे प्रजातियां आती है जिनमें सफलतापूर्वक संकरण होता है, यानी प्राथमिक जो जीन पूल है इनके अंतर्गत वे प्रजातियां हैं जिनके बीच में क्रॉस करवाया जा सकता है, और इनके क्रॉस करवाने पर जो संतति हमें प्राप्त होती है वो क्या होती है, उर्वर होती है, फर्टिलाइज होती है। मतलब ये होता है कि वो उगने योग्य होती है। दूसरा जो आता है वो होता है कि एसजीपी सेकेंडरी जीन पूल के सदस्यों का संकरण। हम प्राइमरी जो हमें यहाँ पर जो उत्पाद जो मिलेगा, यहाँ पर जो हमें जनरेशन मिलती है, जनरेशन जो मिलती है, इस जनरेशन का हमें क्या करना है, इसके साथ अगर हम क्रॉस करवाते हैं, किसके साथ, सेकेंडरी के साथ, एसजीपी का पीजीपी के सदस्यों के साथ अगर संकरण करवाते हैं तो जो संकरण जो होता है वो क्या होता है, कठिनाई से होता है। क्या आता है, कठिनाई से होगा, कठिनाई से होगा। और इन संकरणों से प्राप्त जो F1 जो होती है, यानी पीजीपी का एसजीपी के साथ जब क्रॉस करवाते हैं तो उस समय जो संकर जो हमें प्राप्त होते हैं, हाइब्रिड जो प्राप्त होते हैं, या तो वो क्या होंगे, या तो होंगे बंध्य, या तो वो क्या होंगे, बंध्य। बंध्य का मतलब ये होता है जो उगने योग्य ना हो, या उगने के बाद क्या नहीं कर सकते हैं, उनमें फल वगैरह नहीं आ सकते। या तो वो क्या होंगे, बंध्य होंगे, या फिर वो क्या होंगे, आंशिक उर्वर होंगे, यानी कुछ ऐसे होंगे जो उग सकते हैं। तीसरा आता है तृतीयक जीन पूल। इसके अंदर क्या होता है कि इस समूह में उन सभी प्रजातियों को रखा जाता है
जिनका पीजीपी के सदस्यों के साथ यानी इसी का इसके साथ यानी पीजीपी के सदस्यों के साथ संकरण बहुत कठिन होता है। इसके साथ तो हो जाता है, इसके साथ तो हो जाता है, परंतु हो तो जाता है, परंतु सारे के सारे उर्वर नहीं होते। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता भी है तो बहुत ज़्यादा कठिन से होता है और सदस्यों के साथ संकरण बहुत कठिन होता है। और इनसे प्राप्त संकर क्या होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, बंदे होते हैं। ये बंदे यहाँ पर भी बंदे हैं, परंतु इसमें सारे बंदे नहीं है। यानी पीजीपी के अंदर यानी जो प्राइमरी जीन है इसके अंदर जो क्रॉस करवाएंगे तो इसके अंदर जो क्या हो जाएंगे, लगभग सारे क्या होंगे, उर्वर होंगे। इसमें कुछ उर्वर होंगे और कुछ क्या होंगे, बंदे होंगे। और इसमें अगर इसका और इसके साथ अगर करवाया जाता है तो वो सारे के सारे क्या रहेंगे, बंदे रहेंगे। तो ये था जीन कोष। और जीन कोष कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, पीजीपी, एसजीपी और टीजीपी। ये आपको याद रखना एक शॉर्ट ट्रिक है, पीएसटी। आगे आपको जीन पूल लगाना है, यानी पीजीपी, एसजीपी और टीजीपी 3 प्रकार का जीन पूल होता है। अब हम बात करेंगे आगे, एक छोटा सा टॉपिक है जो आपको बता देता हूँ यहाँ पे, कि जनन द्रव्य का संरक्षण हम कैसे करते हैं। बाकी इसके बारे में अब नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा पूरी तरह से करेंगे। तो जनन द्रव्य का संरक्षण कैसे होता है, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। जनन द्रव्य का संरक्षण 2 विधियों से करता है, एक होता है इन सीटू, एक होता है एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब ये होता है कि उसी स्थान की प्रजाति है, उसी स्थान पर उसको क्या कर दिया गया, संरक्षित कर दिया जाता है। तो वो क्या कहलाता है, स्थानीय संरक्षण कहलाता है, इन सीटू कहलाता है। क्या कहलाता है, इन सीटू। जनन द्रव्य को उसी स्थान पर जिसमें वह प्राकृतिक रूप से उगता है वहीं पर उसको क्या कर दिया जाता है, वहीं पर उसको क्या कर दिया जाता है, संरक्षण प्रदान कर दिया जाता है। मानव गतिविधियों से दूर रखा जाता है। मानव गतिविधियां जो होती है इससे क्या रखा जाएगा, उसको दूर रखा जाएगा। इस प्रकार के सुरक्षित क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, जीन सेक्चुरी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धारणा पेपर में कई बार बुक में दे रखा है, ये कई बार पूछा जाता है कि जीन सेक्चुरी क्या होती है। इस प्रकार के सुरक्षित क्षेत्र को जहां पर स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जीन सेक्चुरी कहा जाता है। दूसरा आता है बाह्य स्थानीय, अपने मूल स्थान से हटाकर के किसी प्रजाति को दूसरे स्थान पर सुरक्षित कर देना क्या कहलाता है, बाह्य स्थान संरक्षण कहलाता है। यह निम्न प्रकार का हो सकता है, जैसे सीड बैंक के रूप में, दूसरी जगह पे हमें लेके जाना है, सीड बैंक हो गया, पादप या क्षेत्र बैंक हो गया, पुरागर बैंक हो गया, कोशिका अंग बैंक हो गया और डीएनए बैंक हो। मतलब जब बैंक का मतलब ये आ जाता है, बैंक जब आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि आमदनी कहीं हो रही है और उस पैसे को स्टोर कहाँ किया जा रहा है, बैंक में कहा जा रहा है। तो यही है कि यहाँ पे प्रजाति को उगाया कहीं जा रहा है और उसको आगे सुरक्षित कहीं किया जा रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य स्थान संरक्षण कहा जाता है, एक्स सीटू कहा जाता है। तो इस तरह से आज हमने जो बच्चों बात की है वो हमने बात की है जनन द्रव्य का वर्गीकरण, जो 2 तरह से होता है। उसके बाद हमने एक तो ग्रामीण के आधार पर, एक उत्पत्ति के स्थान के आधार पर। आगे हमने बात की थी जीन पूल क्या होता है। जीन पूल 3 प्रकार का होता है, पीजीपी, एसजीपी और टीजीपी। फिर हमने बात की जनन द्रव्य का जो संरक्षण किया जाता है वो 2 तरह से किया जाता है, एक होता है इन सीटू, दूसरा होता है एक्स सीटू। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे पादप, तीसरी जो हमारा जो टॉपिक था पादप पुनर्स्थापन, उसके बारे में हम बात करेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।